तो पोएम नंबर 4 जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड, इसका मतलब होता है सड़क के किनारे खड़ी एक छोटी सी दुकान। ठीक है, और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए, ए को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, आर से मतलब है रोड स्टैंड और आर से ही हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लोग पोएम का नाम और पोएट का नाम ऐसे याद रख सकते हैं, आर से रोड साइड स्टैंड और आर से हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पोएट के बारे में और देखते हैं कि उन्होंने इस पोएम में क्या हमें समझाया है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो 1874 से 1963 तक, ठीक है, इज अ हाईली अकोमोडेट अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर देखिए, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो 1874 से लेकर 1963 के यानी कि 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि यहाँ पर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, ठीक है, पीपल एंड लैंडस्केप्स। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने लोगों के कैरेक्टर के बारे में, लोगों के और लैंडस्केप यानी प्रकृति के बारे में लिखा है। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स, हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या है, उनकी कविताओं में जो व्यक्तियों के बीच में जो दुख होता है, क्या होता है, जो ट्रेजेडाइज होता है, जो दुख होता है, और जो जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यानी कि जो जीवन की जो कठिन समस्या है, मुसीबत हैं, उनको बताया है। और ये भी बताया है कि अंत में व्यक्ति उसे किस प्रकार से एक्सेप्ट कर लेता है, जो परेशानियां उसे व्यक्ति किस तरीके से अंत में एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी बताया है। आगे, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑफ अ स्नो इवनिंग ब्रिचेस मेंडिंग बॉल्स, ये इनकी बहुत ही फेमस और जानी मानी कविताएं हैं। अब इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है, तो देखिए इसको मैं इस कलर से, इन द रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट टू द लाइव्स ऑफ पुअर डेप्राइव्ड पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। ये जो पोएम है जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज, अ रोड साइड स्टैंड, इस पोएम में उन्होंने जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो गरीब और एकदम से जो वंचित लोग हैं, जिन्हें समाज से थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है, उन लोगों के जीवन को बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें और गहरी डीपेस्ट सिंपैथी यानी कि गहरी सहानुभूति और मानवता के प्रति हमें उन्होंने बताया है। ठीक है, कि वो कैसा फील महसूस यहाँ पर करते हैं, यानी कि यह कविता गरीबी, शोषण और जो गरीब लोग हैं उनकी क्या उम्मीद होती है, इस पर आधारित है। तो आइए अब हम लोग पोएम को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो बिफोर यू रीड में क्या लिखा है कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, तो क्या तुम लोग कभी रोड साइड स्टैंड की तरफ खड़े हुए हो, और अगर रुके हो तो वहां पर आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, तो ये बताना है। तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी कि क्या वहां पर होता है। वैसे आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, द लिटिल ओल्ड हाउस was out with a little new shed। तो यहाँ पर देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस यानी कि एक छोटा पुराना घर था, was out with a little new shed, और जिसके सामने एक नया छोटा सा शेड था। शेड मतलब एक छोटी सी दुकान टाइप की, जो हम अपने घर के सामने टीन की शेड लगा देते हैं ना, टीन की शेड या छोटे टपरिया टाइप के अपन लोग अपने घर के सामने टोर देते हैं ना, तो उसको बोला गया है। तो एक छोटा पुराना घर था जिसके सामने एक नया सा शेड उसने यानी कि नया नया टीन यहाँ पर लगाया था। आगे, इन फ्रंट एट द ईज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दुकान थी ना, ये कहाँ पर खड़ी हुई थी, तो ये सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। ठीक है, और यहाँ से ट्रैफिक स्पीड का मतलब है जो कार्स हैं यानी कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर से बहुत स्पीड में गुजरती थी। ठीक है, आगे है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flew support the flower of cities from sinking and withering went। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सड़क के किनारे जो रोड साइड स्टैंड जो लगा हुआ है, ये पता है क्या है, बहुत ही पैथेटिकली प्लेड है। प्लेड मतलब ऐसा भीख मांगना, मतलब
कोई दया दया बहुत ही दयनीय तरीके से किसी चीज को मांगना। तो जो रोड साइड स्टैंड है वो बड़े ही दयनीय तरीके से हमसे कुछ मांग रहा है, ठीक है। और ये पता है क्या नहीं मांग रहा है, ये कहना एकदम से सही नहीं होगा, ये फेयर नहीं होगा ये बात कहना कि वो हमसे एक रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। बल्कि वे सिर्फ क्या चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं क्या, सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ कैश चाहते हैं, जिससे उनका क्या हो जाए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और जो शहर में जो फ्लोवर हैं, यानी कि जो शहर के लोग हैं, जो कि क्या करते हैं, कभी भी सिकुड़ते नहीं हैं, कभी भी फूलते, मतलब कभी भी खराब नहीं होते हैं, यानी कि जो शहर के लोग हैं बड़ी ही मौज मस्ती से रहते हैं, एकदम फूलते फलते रहते हैं। तो उनको ये पैसा मिले और वे शहर वाले लोगों की तरह रहने लगे, यही वो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की लाइनों का आप लोगों को मतलब एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक का एकदम फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक। ध्यान से आप लोग सुनते जाइए क्योंकि काफी बड़ी पोएम है, आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। तो पहली लाइन का यहाँ पर मतलब है कि एक छोटा सा पुराना घर था जिसके सामने एक नया मतलब दुकान टाइप की शेड लगा हुआ था, ठीक है। ये जो दुकान है ये सड़क के किनारे थी और जहां से बहुत तेज तेज गाड़ियां निकलती थी। और वहां जो एक रोड साइड स्टैंड यानी छोटी सी दुकान लगी है वो बहुत ही दयनीय तरीके से हमसे कुछ मांग रहा है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि वो हमें रोटी का एक टुकड़ा मांग रहा है, बल्कि वे कुछ पैसे चाहते हैं। और पैसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो शहर वाले लोग हैं वो कभी भी सिकुड़ते नहीं हैं, डूबते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से रहते हैं, तो वे भी उनकी तरह रहना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ पैसे चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली लाइनों का यहाँ पर मतलब। तो अगला है, क्या लिखा है भाई साहब कि द polished traffic passed with a mind ahead or if ever aside a movement then out of sort। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ से जो पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी कि बहुत चमचमाती हुई गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन वे किस लिए गुजरती हैं, विथ अ माइंड अहेड, वे अपने जहां पर उनको जाना है वहीं पर आगे देखती जाती हैं और निकलती जाती हैं। मतलब वे इधर बगल में जो रोड साइड स्टैंड लगी है उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती हैं, वो तो अपनी सीधी की सीधी निकलती जाती हैं, ठीक है। और अगर किसी ने एक मूवमेंट के लिए यहाँ पर देख भी लिया तो देन आउट ऑफ सॉर्ट, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर at having the landscape married with the artless paint of science that with n turn wrong and s stand wrong offered for sale build berries in wooden quarters। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्या लिखा है एट हैविंग, तो क्या लिखा है, पोएट यहाँ पर कहते हैं एट हैविंग लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। फिर कहते हैं कि इस बात से परेशान वो जो लोग हैं ना जो आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब है कि जो गाड़ियों में लोग बैठ के निकलते हैं कि कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या हो गया, देख भी लें तो क्या हो जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया कि क्यों दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने क्या किया है कि जो आर्टलेस पेंटिंग है यानी कि वो जो कुछ बेचने के लिए वहाँ पर रखे हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसा पोस्टर टाइप का लगाया होगा, तो बहुत ही बेकार सा वो आर्टलेस पेंट है, यानी बेकार तरीके से उसकी पेंटिंग की गई है, जो कि पीछे के जो दृश्य है, माउंटेन जो पर्वत पीछे की तरफ दिख रहे हैं, जो लैंडस्केप जो जमीन सुंदरता दिखाई दे रही है वो इस पेंटिंग से ढक गई है। इसलिए उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार इस पेंटिंग के पीछे देखो कितने अच्छे सुंदर सीन दिख रहा है, उसने यहाँ पर ये पेंटिंग लगा दी, इससे उनका दिमाग खराब हो जाते हैं। और उन्होंने साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं यहाँ पर जो कि गलत तरीके से लगे हुए हैं। N10 यानी कि नॉर्थ दिशा को साउथ में दिखाया गया और साउथ को नॉर्थ में दिखाया गया है। और ये उन्होंने क्यों लगाए हैं बोर्ड, टू ऑफर्ड बिल्ड बेरीज, यानी कि जो जंगल वाले बेरीज हैं जैसे कि जामुन हो गए, बेर हो गए, इन सबको बेचने के लिए, जो कि लकड़ी के क्वार्ट्स में यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको बेचने के लिए उन्होंने पेंटिंग यहाँ पर की है कि भाई ये सामान यहाँ पर मिलता है। तो और क्या क्या रखा है यहाँ पर, और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर बैट्स, और गोल्डन कलर का यहाँ पर स्क्वैश भी एक प्रकार की सब्जी होती है जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर बेचने के लिए रखी गई है। जिस जो गोल्डन कलर की है उसके ऊपर सिल्वर छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर लिखा है
और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और इसके अलावा यदि आप लोग वहाँ पर रुकते हैं, सब्जी लेते हैं, तो उसके पीछे जो ब्यूटी है यानी कि जो पर्वतों की जो माउंटेन सीन है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, जो कि एकदम से आरामदायक क्या है सीन है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं और क्या लिखा है, यू हैव द मनी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से पोइट हैं वो किसको कह रहे हैं, सीधा सीधा जो लोग हैं, उन जो गाड़ियों में बैठ कर के लोग जा रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। तो पोएट है यहाँ पर एकदम से गुस्सा होकर के कह रहे हैं उन लोगों से जो गाड़ियों में गुजर रहे हैं कि तुम्हारे पास में पैसा है, तुम्हारे पास में मनी है, ठीक है, लेकिन तुम इतने मतलबी हो, इतने कंजूस हो कि इनसे कुछ खरीद नहीं रखे हो। तो वो बहुत ही गुस्सा में कहते हैं, दिस क्रॉसली का मतलब गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब है पैसे रखने का, ठीक है, और पैसे रख करके क्यों तुम यहाँ से चले जाते हो। ठीक है, अब आगे लिखा है यहाँ पर, द हेड टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unseen here far from the city we make our roadside stand। तो अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मुझे यहाँ पर जो सीनरी है वो खराब हो गई है, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य इन्होंने पेंटिंग लगा दी है बेकार तरीके से, तो उससे जो सीनरी खराब हो गई है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे इस बात से है कि जो लोगों का जो छुपा हुआ दर्द है ना, तो ट्रस्टिंग जो सोरो है ना, जो कि कहा नहीं गया है, ठीक है, उससे मुझे दिक्कत है कि ये लोग कह भी नहीं पाते हैं कि मेरे साथ में क्या इतना दुख दर्द है कि हम लोग इस तरीके से दुकान सजाए हुए हैं लेकिन कोई भी कुछ ले नहीं रहा है। और यहाँ शहर से दूर हम लोग अपनी रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और कोई कुछ ले नहीं रहा है। तो यही पोएट का सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, एंड आस्क्स फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि उनको वे कुछ सम सिटी मनी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलना की गई है, सिटी मनी का मतलब है कि शहर का पैसा, और नीचे मिलेगा कंट्री मनी जिसका मतलब होता है गांव वालों का पैसा। तो उनके बीच की तुलना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड खोले हुए हैं, वे चाहते हैं कि हमें कुछ सिटी मनी मिल जाए, शहर का पैसा मिल जाए जिसको हम अपने हाथों में फील कर पाएँ, ठीक है, और इससे उनका क्या हो जाए, वो ये देखना चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो इससे एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है, यानी कि उनका जीवन सुधरता है कि नहीं सुधरता है। और वो देखना चाहते हैं कि उनको एक ऐसी ज़िंदगी मिलती है कि नहीं जो कि मूविंग पिक्चर्स में, यानी कि जो टीवियों में, जो सिनेमा घरों में जो दिखाई जाती है वो मिलती है कि नहीं। ठीक है, वो ये चाहते हैं। और दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और वो ये भी चाहते हैं कि जो सरकार है ना, सरकार ने उनसे ये चीज़ है वो छुपा करके रखी है। छुपा करके रखी है कहने का मतलब है कि जो शहर वाले लोगों की ज़िंदगी है वो गांव वाले लोगों से थोड़ी अलग होती है। तो जो गांव के गरीब लोग हैं जो कि इस पोएम में ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा जीवन सिटी के पैसों से इन शहर वाले लोगों के जैसा हो जाएगा, और ये तो सरकार ने हम लोगों से छुपा करके रखा ही हुआ है। ठीक है, ऐसी उनकी शिकायत है, इसलिए वो सम सिटी मनी चाहते हैं। अब आगे क्या है, इस पैराग्राफ को जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये पैराग्राफ है। अरे भाई अच्छा सा कलर आ रहा है, चलो ये ले लेता हूँ। हाँ देखिए तो क्या लिखा है, It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in the village next to theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ऐसा न्यूज में है, ऐसा न्यूज़पेपर, अखबारों में, रेडियो पर ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको खरीद करके, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़मीन को खरीद करके बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ऐसी जगह पर बसाया जाएगा, ऐसे गांव में बसा जाएगा जहां पर थिएटर पास में होंगे, जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर पास में होंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वे अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, अपने बारे में एकदम से नहीं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ख्याल उनका वो सरकार ही रखेगी जो इनको यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर देगी। ठीक है,
अब आगे क्या लिखा है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे। तो ग्रीडी गुड डूअर्स, तो ग्रीडी गुड यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यहाँ पर जो ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब होता है जबकि जो अच्छे लोग हैं जो लालच भरे काम करते हैं, यानी कि दिखने के लिए तो वो अच्छे लोग हैं लेकिन काम करते हैं हमेशा लालच भरे, यानी कि अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो इनको क्या करेंगे, अपने जो लालची लोग हैं वो इनकी मदद करेंगे और इनके जीवन में दखल देंगे और क्या करेंगे, इनको इनकी ज़बरदस्ती यहाँ से मदद करेंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करेंगे। स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर बिट्स। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऐसी मदद जो कि उन्हें सोचने की क्षमता से एकदम से दूर कर दे, यानी कि जो ऐसी मदद करेंगे कि लोग हैं एकदम से सोच ही नहीं पाएँ, ठीक है, क्या नहीं कर पाएँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है एकदम से सोच नहीं पाएँ, क्योंकि इन्हें ये बहुत ज़्यादा क्या देंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इनकी, ताकि ये लोग सोचना ही भूल जाएं, ये सोचने की क्षमता ही यहाँ पर खो दें, ठीक है। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे विल स्लीप ऑल डे एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड एंशिएंट बे, द एंशिएंट बे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि जैसे जो शहर वाले लोग हैं ना वो क्या करते हैं, बढ़िया दिन में सोते हैं और रात में बढ़िया क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसा ही ये जो लालची लोग हैं वो इनको भी सिखा देंगे कि यार भाई तुम लोग दिन में सो, बढ़िया हम तो तुम्हें दे रहे हैं भाई, खाना देंगे कपड़ा देंगे, ठीक है, और फिर इनको दिन में बढ़िया सुलाएंगे और रात में फिर इनकी नींद क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि जब दिन में सो लेंगे तो रात को इनकी नींद खराब हो जाएगी, जैसा कि ये पहले सोते आ रहे हैं। पहले सोते मतलब गाँव वाले लोग क्या करते हैं, बढ़िया दिन भर अच्छा काम करते रात में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा ना तो फिर इनकी नींद है वो एकदम से बेकार हो जाएगी, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, ताकि ये लोग कुछ सोच ही ना पाए, इनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए और ये जैसा चाहे इन लोगों से काम करवा लें। करवाने का मतलब है कि जिसको चाहे उसको वोट दे दें अपने मन से, ठीक है। जब सरकार इनको सब कुछ फायदा देगी तो फिर अपने जो भी सरकार कहेगी वो ये करेंगे, क्योंकि ये सोच ही नहीं पाएंगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इन पोएम में क्या लिखा है, बहुत ही डीप मीनिंग है। तो उनको मेंटली यहाँ पर लोगों को कमज़ोर बनाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर किसको होगा, जो पार्टी पावर में है उसको होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है, तो आगे लिखा है, आप पोएट बोलते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि कभी कभी ये मुझे देख करके ना बहुत ही दुख होता है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ कि जो उनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, जो गांव वालों की जो यानी कि जो सड़क के किनारे जो रोड साइड स्टैंड लगाए हैं उनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब उनकी जो बचपनी इच्छाएं हैं कि कोई आएगा मेरी सब्जी खरीदेगा, फिर मुझे शहर के पैसे मिलेंगे, फिर मेरा शहर के लोगों के जैसा अच्छा जीवन हो जाएगा, ये उनकी जो बचपनी इच्छाएं वो बेन यानी कि बेकार जा रही हैं, बर्बाद जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, बेकार जा रही हैं पूरी, ठीक है। द सैडनेस दैट लाइक्स नियर द ओपन विंडो देयर द वेट्स all day in almost open prayer for the squall of breaks the sound of stopping car, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ऐसा दुख जो खिड़की के पास में छुपा रहता है और पूरे दिन भर यह वेट करते रहता है, इंतजार करते रहता है, खुली ही पूरे दिन इंतजार करता रहता है कि कोई गाड़ी का ब्रेक तो लगे और किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ तो आए। लेकिन भाई साहब यहाँ से हजारों सेल्फिश स्वार्थी कार निकलती हैं लेकिन कोई भी कार यहाँ पर नहीं रुकती है। सेल्फिश कार का मतलब है कि जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं ना वो बहुत स्वार्थी हैं, ठीक है, क्योंकि कार तो कभी सेल्फिश हो नहीं सकती है। अब आगे है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, इसलिए भी कोई गाड़ी नहीं रुकती है कि जो किसान यहाँ पर जो सामान रखे हुए हैं कम से कम उसको पूछ तो लें कि भाई साहब ये कितने की दी। तो सोचो कि उस व्यक्ति की क्या उसके दिल पर बीत रही होगी बात कि कोई भाई ये भी नहीं पूछता है, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ कि यार इसका जो तुम ये सब्जी रखे हो इसका क्या कीमत है, ये भी नहीं पूछता है, इतनी बुरी स्थिति में है, ठीक है लोग। अब आगे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब देखिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। एंड वन डेड स्टॉप बट ओनली फॉर द प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड।
और अगर कोई एक कार यहाँ पर रुकती भी है, वन डेड स्टॉप, अगर एक कार यहाँ पर रुकती है इसलिए रुकती है ताकि वो उसको कहीं मुड़कर दूसरी तरफ जाना है और वो घास को कुचल दे, इसलिए बस रुकती है, घास को कुचल दे और मुड़ करके वापस चली जाए, इसलिए वो रुकती है। एंड अनदर टू आस्क बेट वेयर इट वाज बाउंड, और कुछ दूसरी कार है वो इसलिए रुकती है ताकि वो ये पूछ पाए कि ये रास्ता है वो कहाँ पर जाता है। ठीक है। अब देखिए रास्ते पूछ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, लेकिन वो जो धरे हैं उसको कोई नहीं पूछ रहा है। आगे लिखा है, बस देखो होएगी अपनी पोएम। एंड अनदर, और तीसरी कार है वो इसलिए रुकती है कि गैलन ऑफ गैस है, यानी कि जो गाड़ी का फ्यूल होता है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह, क्या वो मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोएट कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं दे डिडंट दे हैड नन डिडंट सी। पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि भाई साहब क्या तुम्हें ये चीज़ यहाँ पर दिख नहीं रही है। वे बड़े ही गुस्से में कहते हैं क्रॉसली कि यार तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी आंखें नहीं हैं कि देखो वो सब्जी रखे हैं उसको तो पूछते नहीं हो, बाकी ये फालतू के सवाल पूछ रहे हो उससे। तो यहाँ पर कवि हैं ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। अब आगे अगला यहाँ पर क्या है, देखिए लास्ट ही बचा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा है। नो इन कंट्री मनी, यहाँ पर देखिए वही कंट्री मनी, कंट्री मतलब गांव वालों का पैसा, यानी कि गरीब लोगों का पैसा। द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्प्रेड हैज नेवर बीन फाउंड। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो गांव की जो पैसे हैं, जो गांव की कमाई का पैसा है, वो उससे खुशी नहीं मिलती है। ठीक है। उससे कोई गेन नहीं होता है, हम लोग जल्दी बड़े नहीं बन पाते हैं, जो जीवन को बहुत ही ऊंचा उठा पाए ऐसा उससे नहीं हो पाता है। ठीक है। Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great life it would be to put these people at one stroke out of their pain. तो यहाँ पर देखिए कभी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को एक बार में मुझे दुख दर्द देने के दूर करने की एकदम से शक्ति मिल जाए। तो कभी कहता है कि यदि मेरे पास में ऐसी शक्ति होती ना, क्योंकि ये लोग, ये जो पूरे के पूरे जो कंट्री वाले लोग हैं ना, पूरे के पूरे जो गरीब लोग हैं, उनकी एक ही कंप्लेंट की वॉइस आ रही है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग ऐसे हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करता, हम शहर वाले लोगों के जैसा आता है। तो इन सब दुख दर्दों को पोएट है सुन करके वो बोलता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिलेगी, कितनी मुझे खुशी मिलेगी कि मैं ऐसा कर दूं कि एक झटके में इन सब लोगों का दुख दर्द दूर कर दूं, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। ठीक है। अब आप भी सोच सकते हैं कि यदि कोई इतनी बुरी स्थिति में जब उसके बाद मदद कर देंगे तो उसको कितनी खुशी मिलेगी। ठीक है। आगे क्या लिखा है, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि और अगले दिन जब मैं अपनी नॉर्मल सी सोच में वापस आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरे पास आकर मेरे दुखों को धीरे धीरे मुक्त करने की, यानी कि मेरे को मार डालने की बात करोगे तो मुझे कैसा लगेगा। यानी कि तुम मदद तो करते नहीं हो, बस धीरे धीरे कह देते हो टीवीओं में कि गरीबों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं हो। तो ये मतलब मुझे कैसा लगेगा, एकदम बहुत ही बेकार सा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो लोगों के दुख को बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस करते हैं और बताते हैं कि हमें उनकी मदद यहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से पोएम। अब आप लोगों को इसकी पोएटिक डिवाइस मुझे बतानी है, तो चलिए मैं कुछ पोएटिक डिवाइस यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। कुछ पोएटिक डिवाइस में आप लोगों को यहाँ पर ये कहाँ यार हैंग मार रहा है। ठीक है। बच्चों के दिमाग से खेल लिया है। पोएटिक डिवाइस आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगी क्या, यहाँ पर भाई साहब है इमेजिनरी। कवि ने यहाँ पर बहुत ही चीज़ों को इमेजिन किया है, बहुत ही चीज़ों को यहाँ पर क्या किया है, इमेजिन किया है। तो इमेजरी हो गया। ठीक है। जैसे कि उन्होंने ओल्ड लिटिल हाउस को, न्यू सेट को, स्क्वैश ऑफ ब्रेक्स को, स्टॉपिंग कार के साउंड को ये से यूज़ किया है। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, मेटाफर। ठीक है। उन्होंने तुलना की है, जैसे शहर का पैसा और ये कंट्री का पैसा, तो ये उन्होंने क्या की है, तुलना की है। ठीक है। तो मेटाफर हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है यार बार बार मेरे साथ, बच्चों को भी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा होगा। ठीक है। और उन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर दिखाया है, कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है कि शहर का पैसा, गांव का पैसा।
तो और भी इसमें से आप लोग ऐसे ढूंढ करके यहाँ पर बताइए, ठीक है। और ये हो गई आप लोगों की पोएम। इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ना, ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये सारे के सारे आप लोगों को वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे, इसका सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।